हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। आज की वीडियो में हम देखेंगे उसके मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो देखिए, वास्तव में हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों ही दो अलग अलग बातें हैं, और ये कहेंगे कि दोनों दो छोर हैं जिनके मध्य बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े नंबर में सीमित एकाधिकारी एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। लेकिन मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों जो मार्केट कंडीशन है वो दोनों ही काल्पनिक है, वो एक्चुअल नहीं है। व्यवहारिक जीवन की बात करें तो व्यवहारिक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन ही पाया जाता है। और यह जो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, यह मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच की सिचुएशन है। तो आज हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं। अपूर्ण या एकाधिकारी अथवा एकाधिरात्मक प्रतियोगिता, इसको कई नामों से जाना जाता है। ये बाजार के ऐसे सिचुएशन होते हैं या ऐसे प्रारूप होते हैं जिनमें अनेक सेलर्स होते हैं तथा उनमें से जितने भी जो सेलर हैं, जो प्रत्येक सेलर हैं, वो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कमोडिटी होती है, ये समरूप नहीं होती है। उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उनमें भिन्नता होती है। जैसे हम बात करें भिन्नता किस किस की, वो आप मार्केट में देखते भी हैं। जैसे ब्रांड की भिन्नता होती है, ट्रेडमार्क की भिन्नता होती है, उनकी क्वालिटी की भिन्नता होती है, पैकिंग की भिन्नता होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स को दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं और सेवाएं वो भी अलग अलग होती हैं। क्योंकि हम मार्केट में जैसे आप लोग जाते हैं, कोई भी ब्यूटी शॉप खरीदते हैं, तो देखिए सब प्रोडक्ट्स ब्यूटी शॉप बेचता है, सब पर एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न होते हैं। ठीक है। या किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में विक्रेताओं की संख्या परफेक्ट कंपटीशन से कम होती, तथा ये भी हम कह सकते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मांग की जो इलास्टिसिटी है वो अधिक लोचदार होती है, और इसमें एडवर्टीजमेंट, विक्रय कला आदि के माध्यम से फर्म अपने विक्रय को बढ़ाकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का प्रयास करती है। इसीलिए तो आप देखिए, जब भी टीवी खोलिए आपके सामने हर प्रोडक्ट के ऐड दिखाई देंगे। आपको बताया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, उसकी पैकिंग ऐसी है, इस तरह से हम आपको सेल करना चाहते हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस स्थिति से होता है, इसका अभिप्राय, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन एवं एकाधिकार, मोनोपोली, जो उनके जो तत्व हैं, उनके जो एलिमेंट हैं, उनका मिश्रण इसमें पाया जाता है। तो ये दोनों का मिश्रण होता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। फर्स्ट है मोर सेलर, अधिक या अनेक विक्रेता। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर, सेलर्स या फर्मों की जो संख्या है वो अधिक होती है, इसीलिए वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और जब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो ये मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग उत्पादित करते हैं। सेकंड, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, वस्तु विभेद। इम्परफेक्ट कंपटीशन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो फर्में या प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो वस्तु उत्पादित करते हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती तो होती है, लेकिन उनका रूप एक जैसा नहीं होता। इट मीन्स देखने से वो एक जैसे नहीं लगेंगे। वास्तविक या काल्पनिक या कृत्रिम भेद, जैसे हम बात करेंगे उनकी साइज़, उनका नेम, उनका ब्रांड, उनकी क्वालिटी, उनकी शेप, पैकिंग, उनका कलर या ट्रेडमार्क, ये इस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज
फ्री प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ फर्म। फर्मों की स्वतंत्र मूल्य नीति। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्में अपनी स्वतंत्र मूल्य नीति अपनाती है, अपनी फ्री प्राइसिंग पॉलिसी अपनाती है। अब फ्री प्राइसिंग क्या होती है? इट मीन्स वो अपनी वस्तुएं या सेवा, जो भी आप कमोडिटी वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मूल्य वो स्वयं डिसाइड करती है। एक फर्म की प्राइस पॉलिसी अन्य फर्मों की प्राइस पॉलिसी को डायरेक्ट रूप से प्रभावित नहीं करती, इनडायरेक्टली तो प्रभावित करती हैं, क्योंकि अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी किसी की तो जो कंज्यूमर्स है वो दूसरे को प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इनडायरेक्टली तो प्रभावित करती है पर डायरेक्टली एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। देन इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, बाजार दशाओं का अपूर्ण ज्ञान। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत क्रेताओं तथा उपभोक्ताओं को बाजार की जो कंडीशंस हैं या वस्तुओं की जो अवेलेबिलिटी है उसके मूल्य आदि के संबंध में उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। इसलिए उनके अधिकांश निर्णय पूर्व धारणा पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट, इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फर्मों का आसान प्रवेश तथा बहिर्गमन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्म का आना और जाना पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। क्लियर? लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के समान फर्मों को आसानी से प्रवेश नहीं मिल पाता। उनके प्रवेश में थोड़ी बहुत बाधा अवश्य आती, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर इसमें इजी एंट्री और एग्जिट फर्मों का होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट इन द अप्रोच ऑफ कंज्यूमर्स। ये इसकी एक अलग विशेषता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी धारणाओं में भिन्नता होती है। इट मीन्स जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वस्तु विशेष के लिए उनकी धारणाएं भिन्न होती हैं। अब ये अनेक कारणों से भिन्न हो सकती हैं, जैसे सेलर्स की गुडविल, उसका ब्रांड, उसका ट्रेडमार्क, या वो प्रचार प्रसार आदि करते हैं। इसके अकॉर्डिंग उनकी जो अप्रोचेस हैं वो भिन्न हो सकती हैं, और इसी कारण किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाने के पश्चात भी वस्तु का उपभोग नहीं छोड़ते हैं। जैसे आप यदि किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसकी प्राइस बढ़ जाए फिर भी आप उसको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप उससे बंध गए हैं, उस प्रोडक्ट से बंध गए हैं। आपको उसका ब्रांड अच्छा लगा, उसकी गुडविल अच्छी लगी, या उसका ट्रेडमार्क आपको अच्छा लगा, तो आप उसको ही यूज़ करते रहते हैं, चाहे उसकी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ जाए। लेकिन मूल्यों में यदि काफ़ी अधिक बढ़ जाती है तो मांग कम हो सकती है। देखो, थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, मांग इसमें कम हो सकती है। परंतु यह संभव नहीं कि सभी जो कंज्यूमर्स हैं उस वस्तु को खरीदना बंद कर दें। तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं, चाहे प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, वो उसी ब्रांड को, उसी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो उपभोक्ता है उनकी धारणाओं में कुछ भिन्नता होती है, उनके अप्रोचेस में कुछ भिन्नता होती है। नाउ, नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर मूल्य प्रतियोगिता। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्म्स अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय अपनाती हैं। जैसे हम बात करें तो 3 के मूल्य में एक फ्री साबुन, ये आप कभी भी चले जाइए प्रोडक्ट जब आप बल्क में ख़रीदते हैं तो वहाँ पे पैकिंग दी जाती है कि 3 साबुन के साथ एक फ्री है, या एक वॉशिंग पाउडर के साथ एक फ्री है, या आप ये बात करें कि एक च्यवनप्राश की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ एक छोटा सा क्या फ्री आ रहा है, हनी का वो फ्री आ रहा है। तो इस तरह से बहुत तरह से आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, या
मुफ्त मरम्मत की गारंटी दी जाती है, या ये कहा जाता है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो उसके खरीदने के बाद भी आपको मुफ्त सेवाएं दी जाएंगी, या विशेष वस्तु के क्रय करने पर आपको कुछ मुफ्त उपहार, जैसे हमने बात की, इस तरह से आपको दिए जाते हैं। और इसी कारण जो कंज्यूमर है वो वस्तु के प्रति क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस वस्तु को निरंतर उपयोग करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से वो अपनी मार्केटिंग करते हैं और वस्तु का जो सेल है उसको बढ़ाते हैं। नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट, निकट स्थानापन्न वस्तुएं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु विविध होने के बावजूद भी वस्तुएं एक दूसरे की नियर सब्स्टिट्यूट होती हैं, क्योंकि वो एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उत्पादित वस्तुओं में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। अब चाहे वो उसकी पैकिंग का हो, चाहे उसका शेप का हो, चाहे कलर का हो, इस तरह से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन वो नियर सब्स्टिट्यूट होती है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। थैंक यू सो मच।